और चलिए अब आपको मौसम का हाल बताते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मार्च में ही गर्मी का कहर जारी है। कई शहरों का टेम्परेचर 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लू चलने की भी संभावना जताई है। कुछ दिनों में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने की आशंका भी है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में लू जैसे हालात बन गए हैं। इधर दंतेवाड़ा का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया। मध्य प्रदेश में इस बार ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार हैं। अगले 2 दिनों में रतलाम, शाजापुर, खरगोन और धार में लू चलने के आसार हैं। इधर खंडवा और राजगढ़ जिले में लू चलने का अनुमान भी है। नर्मदापुरम जिले में तीव्र गति से लू चल सकती है। नर्मदापुरम में दिन का तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। कई जिलों में 38 डिग्री तक दिन का पारा पहुंच गया है। तो चलिए मौसम का हाल जानेंगे। सीधे रुक करते हैं संवाददाता आकर्ष शर्मा का और भी ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। आकर्ष, क्या कहता है मध्य प्रदेश का और इसके साथ ही राजधानी भोपाल के मौसम का हाल? आखिर क्यों गर्मी इतनी परेशान कर रही है? जय, गर्मी इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि मार्च महीने में अमूमन हम देखते थे कि लोकल सिस्टम एक्टिवेट रहते थे। इनका मुख्य कारण होता था कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती थी वो हल्की नमी लेकर आती थी और इस कारण हम देखते थे कि इस मार्च के महीने में हल्के फुल्के बादल छाए रहते थे और कुछ इलाकों में एक महीने में हल्की फुल्की बारिश भी दर्ज की जाती थी। जब बादल छाए रहते थे तो सूर्य की किरणें सीधी धरती पर नहीं पड़ती हैं, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ते थे। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि किसी तरीके से कोई लोकल सिस्टम एक्टिवेट नहीं है, ऐसे में सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं और तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। उसके साथ ही गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां से भी सीधी हवाएं जो गर्म वाली आ रही हैं वो प्रदेश को गर्म कर रही हैं। यही कारण है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम समेत 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है लू चलने को लेकर। नर्मदापुरम वो जिला बना हुआ है देश का 5 शहरों में जहां पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही। नर्मदापुरम में आज 42 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर दर्ज किया गया और भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर जो बड़े शहर हैं उनकी बात करें तो 37 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर दर्ज किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले समय में इसी तरीके से मौसम बना रहेगा क्योंकि कोई भी लोकल सिस्टम एक्टिवेट नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि आने वाले समय में जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, 1 हफ्ते के अंदर हम कह सकते हैं हल्का फुल्का मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और हल्की तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि जो गर्मी का सिलसिला शुरू हुआ है ये अप्रैल, मई और फिर जून तक इसी तरीके से रहेगा और इस बार टेम्परेचर मौसम विभाग का कहना है कि 45 डिग्री से ऊपर भी जा सकते हैं। जया, बिल्कुल। देखिए, लेकिन मार्च की अगर आकर्ष बात करें तो मार्च में तो गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को होता था, लेकिन इस बार चिलचिलाती और तपती धूप लोगों को सताने लगी है। बहुत धन्यवाद आपका आकर्ष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको बता दिया है, लेकिन ग्वालियर की क्या कुछ स्थिति है? ग्वालियर में लोग आखिर भीषण गर्मी से कैसे निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन के जरिए जानेंगे। इस बार गर्मी अपने पूरे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मार्च का महीना है लेकिन गर्मी ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। आलम यह है कि लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं अंकल आंटी हैं जो गर्मी से बचने के लिए पहले ही उन्होंने मुंह कवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल रही तो गन्ने की जूस की दुकान पर पहुंच गए। अंकल, किस तरीके से गर्मी परेशान किए हुए और क्या कुछ विकल्प निकाल लिया है इसका? अभी तो एसी है, एसी चालू करेंगे 1 महीने बाद, 1 महीने बाद एसी चालू करेंगे। अभी किस तरीके की परेशानी हो रही है? धूप में निकलने में दिक्कत आती है। क्या गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। कितनी राहत मिलती है इससे पी के? काफ़ी मिलती है। हाँ, 100% मिलती है। और इस बार उमस वाली गर्मी का ज़्यादा ये हो गया है, तो उससे वही एनर्जेटिक अपने को कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो उसके लिए गन्ने का जूस बेस्ट चाहिए और बस मुंह ढक के निकलना ही है, पूरा मतलब पैक के निकलना ही है। गर्मी बहुत ज़्यादा इस समय, बहुत हर साल तो मतलब हाइड्रेट कर रही है। हाँ सही, बस ये वाला बात है। और इस साल मतलब बहुत जल्दी गर्मी का ये हो गया है, ना तो पिछले साल तक तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, मतलब होली में भी ठंड थी, पर इस बार तो बहुत ही ज़्यादा है। पता नहीं आगे क्या होगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं तस्वीरें किस तरह से गन्ने का जूस जो है लोगों के लिए सहारा बना हुआ है। और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देखिए कि लोग आ रहे हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। हम बात निजात पा रहे हैं गर्मी से। अरे इससे बहुत राहत मिल रही है गर्मी में और बहुत अच्छा लग रहा है पीने में और शुद्ध का जूस पिला रहे हैं। सामने कूलर भी चल रहा है, ठंडक है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग गर्मी से बचने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। उनके लिए सबसे बेहतर जो विकल्प बना हुआ है वो गन्ने का रस बना हुआ है। इसके अलावा नींबू पानी और कोल्ड ड्रिंक आदि का भी लोग सहारा ले रहे हैं। लेकिन अभी चूंकि होली खत्म हुई है
और ये गर्मी की शुरुआत है। आगे आने वाले दिन और परेशानी वाले हो सकते हैं, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत अधिक पड़ने की संभावना मौसम विभाग ने भी जताई है, जिसकी झलक मार्च के महीने में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। कैमरामैन कर्णवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़, ग्वालियर। तो देखिए, ग्वालियर की तस्वीरें तो आपने देख ली, जहां पर कूलर का सहारा लिया जा रहा है, लोग जूस सेंटर पर पहुंचने लगे हैं। लेकिन जबलपुर में मौसम क्या कुछ कह रहा है, लोग कैसे गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे संवाददाता अमित सोनी के जरिए जानेंगे। मार्च के दूसरे सप्ताह से ही गर्मी जो है अपना प्रचंड रूप दिखाने लगी है। गर्मी की हम बात करें तो जो दुकानें थी, चाहे गन्ने की रस की दुकानें हो या लस्सी की दुकानें हो या तमाम कोई भी पेय पदार्थ थे, वो मार्च होली के बाद के कुछ दिनों बाद से शुरू हुआ करते रहे। लेकिन इस बार जो है गर्मी पहले ही पड़ चुकी है। मार्च के पहले सप्ताह से ही जो है गर्मी ने अपना रूप दिखाने लगी और आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का यहाँ सहारा लेते नज़र आ रहे हैं। लस्सी की दुकान है, यहाँ पर भीड़ देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गर्मी किस तरह से जो है अपने प्रचंड रूप में इस बार दिखा रही है। और संभवतः जो मौसम विभाग का भी इस बार कहना है कि पारा जो है इस बार 48 डिग्री जो इसका हाईएस्ट जा सकता है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो मार्च का मिड चल रहा है, यानी मार्च का बीच का जो तारीख चल रही है, उसमें ही गर्मी ने अपने जो है तेवर दिखाने शुरू कर दिए। किस तरह की गर्मी पड़ेगी, भीड़ देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। भैया इस वजह से पेपर में भी आया है और संतों ने भी बोला इस बार की 48 टेम्परेचर के ऊपर जाएगा इस बार। मतलब बहुत ताबड़तोड़ गर्मी पड़ने वाली है। मार्च के महीने में होली के बाद आज के दिन 18 अप्रैल को इतनी गर्मी मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं पहली बार इतनी गर्मी देख रहा हूँ। आगे क्या होगा ये तो ईश्वर जानता है। लस्सी की दुकान है आपकी और काफ़ी भीड़ देखने को यहाँ पे नज़र आ रही है। तो लोग कहीं ना कहीं गर्मी से बचने के लिए इन तमाम पेय पदार्थों का सहारा लेते हैं, जैसे गन्ने का रस, जूस, लस्सी और तरावट चीज़ जो है जो आदमी को राहत बताती है, आदमी का सेवन कर रहा है और फायदेमंद है वो। लोग और भी मौजूद हैं जो पेय पदार्थों का गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। भाई साहब, किस तरह की गर्मी का इस बार एहसास कर रहे हैं? मार्च चल रहा है और जो गर्मी पिछले साल देखी जाती थी कि मार्च लास्ट में आती थी, लेकिन अब वो मार्च के शुरुआती दौर में ही शुरू हो गई इस बार। लेकिन जैसे और के बार के मुताबिक देखा जा रहा है तो इस बार गर्मी ज़्यादा है और इसमें जो अभी दिन में देख रहे हैं, दिन का जो अभी तापमान है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और अभी लग रहा है कि जो मई का महीना है इसमें और गर्मी होगी। देख सकते हैं कि गर्मी जो है अपना जो रूप है वो दिखाना शुरू कर दिया है। मार्च के जो मिड है, बीच के मार्च से ही जो है गर्मी जो है अपना विकराल रूप यहाँ दिखाने नज़र आ रही है। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, जबलपुर। तो देखिए, गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप भी अपना ध्यान रखिएगा।